प्राणों प्यारा। पत्नी का जेवर घर बेचा पर काम नहीं छोड़ा गंदा। और क्या हुआ? अरे इसी दुख में रो रो मर गई, इसी दुख में रो रो मर गई मेरे घर की रानी रे बाबूजी मेरी, सुन लेना आजा वो कहानी। ओ बाबूजी मेरी सुन लेना आजा वो कहानी। वो भिखारी अपनी कथा सुना रहा था, अपनी गुजरी हुई बात बता रहा था और कह रहा था बाबूजी आज मुझे वो दिन याद है। आज दिन याद आया क्या? बाबूजी दिन याद मुझे जब मैंने उसको मारा था, मैं मारता था वो रोती थी कितना पापी हत्यारा था। मेरा छोटा सा बच्चा जब माँ को पुकार के कहता था, उसको भी मैंने पैर पकड़ के जमीन पे देकर मारा था। बाबूजी अब क्या करूं और कहाँ गुजारा है मेरा, नंगा और कंगाल देखकर मित्रों ने मुंह फेरा। भगवान आपका क्या कहता है? भगवान आपका भला करे, बाबूजी अब बतलाओ और अब मैं क्या करूं मुझको। बाबूजी अब क्या करूं कुछ तो मुझको बतलाओ। भगवान आपका भला करे दो 1 रुपया देते जाओ, भगवान आपका भला करे। गाते हैं नर देवो अनेको, गाते हैं नर देवो अनेको, बीती हुई कहानी रे बाबूजी मेरी, सुन लेना आजा वो कहानी। हो बाबूजी मेरी सुन लेना आजा वो कहानी। जाओ तो प्रसाद लेकर जाना, प्रसाद यहाँ रखा हुआ है। शांति पाठ अभी बोल रहे हैं, कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। मैंने आप लोगों को सामने ये घटना रखी। ये क्या था? बच्चा क्यों बिगड़ा? आप विचार करेंगे बहनों, तुम भी विचार करना। ये माता पिता का अंधा प्यार था। माता पिता का कर्तव्य यह है, जो माता पिता अपनी संतान को ताड़ते हैं ना, देखभाल करते हैं, ताड़ते रहते हैं, वो अपने माता पिता अपने बच्चों को अमृत पिलाते हैं। और जो माता पिता अपने बच्चों को अंधा प्यार देते हैं ना, लिखा है कि माँ बच्चे को कायर कर दे या कर दे बेईमान, कामी कूर ब्रह्मचारी रे या कर दे बेईमान। माँ जैसा चाहे, क्योंकि सबसे पहला गुरु बच्चे की माँ होती है। माँ जैसा सिखा दे, जैसा समझा दे, जैसा बच्चे पे प्रभाव डाल दे, वैसा ही बच्चा शुरू से ही बनना शुरू हो जाता है। सुल्ताना का नाम आपने सुना होगा। सुल्ताना को जब फांसी होने को हुई तो सुल्ताना से जज ने पूछा था, ये बता तू कुछ खाना चाहता है या किसी से मिलना चाहता है? तो सुल्ताना ने कहा, मैं खाना कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। माँ को बुलाया गया। माँ आती है, सुल्ताना के हथकड़ी बेड़ी पड़ी हुई है। माँ ने कहा, बेटा मुझे क्यों बुलाया? बोले कि माँ इधर आ। क्यों? मैं तेरे कान में एक बात कहूँगा। माँ ने जैसे ही अपना कान उसके मुंह पर रखा, तैसे ही उसने दांतों से कान को काट लिया। चीख निकल गई। लोगों ने पूछा, रे सुल्ताना मरती बार अपनी माँ को इतना दुख देता है? बोले कि ये माँ नहीं है, दुष्ट नहीं है, फांसी तक पहुँचाने का काम इसी का है। मैं चोरी करके लाया, इसने बड़ा मेरे ऊपर हाथ फिराया, बेटा छावास। तो मैं पहले तो लाया कलम चुरा करके, फिर पुस्तक चुरा के लाया और चोर लाया। बच्चे को हम सहायता देते हैं। अगर बच्चा खेत में किसी के में से 4 आलू निकाल के लाता है, माँ चुप्पे चाप घर में रख लेती है, तो वो 10 आलू निकाल के लाएगा। फिर माँ उसमें हाथ फिराती है, फिर वो बोरियों से निकाल के लाएगा। फिर वो नंबर 1 का डकैत बनता है। सबसे बड़ा जिम्मेवारी माँ की होती है। फिर नंबर आता है 5 वर्ष तक माँ
अपने बच्चे में जैसे गुण डाल देगी, जितना समझा देगी, उतना अमिट हो जाता है। और 5 वर्ष के बाद में 3 वर्ष पिता को मिलते हैं। 3 वर्ष पिता को लेते हैं। पिता अपने बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाता है और अक्षर ज्ञान कराता है। और अक्षर ज्ञान ही नहीं देता है, व्यवहारिक शिक्षा देता है। कहता है कि बेटा ये तुम्हारे ताऊ हैं, ये देखो तुम्हारे बाबा हैं, इनसे ऐसे बोलना चाहिए, इनको इनसे ये कहो, इनसे ऐसे बोलो। ये सारे व्यवहार की बातें 3 वर्ष तक पिता अपने बच्चों को सिखाता है। फिर आचार्य का नंबर आता है जो विद्या सिखाता है। लेकिन आज है क्या, माता पिता दोष देते हैं मास्टर पर। मास्टर साहब का हाँ हमारा बच्चा तो बिगड़ गया। बोले तुमने बनाया ही कब था? बिगड़ जाएगा नहीं, क्या होगा? बच्चा तो यूँ बिगड़ते हैं कि बच्चों की हम देखभाल नहीं करते। यानी बचपन से ही निगहबानी बच्चों पे रखना चाहिए। अभी संस्कारों की बात कह रहे ना आप। मैं कल तक परसों तक रहेंगे आपके बीच में। मैं वो इतिहासों की घटना आप लोगों के सामने रखूंगा कि कैसी कैसी माताएं थीं जो अपने बच्चों को कितना बहादुर और वीर बनाती थी, वीरता की शिक्षा देती। और वो बच्चों ने कितनी वीरता दिखाई, उन बहनों ने, उन बेटियों ने कैसी वीरता दिखाई। धर्म के ऊपर उन्होंने कैसे कैसे बलिदान दिए। वो कैसी छत्राणियाँ थीं, कैसी महारानियाँ थीं जिन्होंने धर्म के ऊपर अपने बलिदान दिए। सुनते रहेंगे कब तक दर्दे वतन की कहानियाँ। अरे ये तो बताओ भाइयों, वो देश कौन सा खेली हो जिनकी गोद में लाखों जनक दुलारियाँ। अरे जेवर भी पहनती थी, करती थी श्रृंगार वो, लेकिन सदा कमर से बंधी रही कटारियाँ। जिंदी चिता में जल गई, हंस हंस के सर कटा दिए, लेकिन शर्म हया की उतरी न सर से साड़ियाँ। अरे सहते रहेंगे कब तक जिन दर्दे वतन की कहानियाँ। जिंदी चिता में जल गई 14,000, एक आध नहीं 14,000। इतिहास है चित्तौड़ के किला में 14 अपना धर्म बचाने के लिए, अपना मुगलों से धर्म बचाने के लिए 14,000 छत्राणियों ने अपना बलिदान दिया। ये लोगों वो देश है, इस देश के अंदर वो हमारी शान है। आन बान शान के ऊपर मिटते हमारे देश के वीर और वीरांगना छत्री सब मरते मिटते चले आए। कहने का तात्पर्य यह है कि हम इन बातों को समझें, इस पर विचार करें। क्यों कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, उन कर्तव्यों चलो। ये आर्य समाज का प्रचार आपके गांव में बहुत दिन के बाद में हो रहा है, समय समय पर होता रहेगा। ये तुम्हारे छोटे छोटे हैं ना जो पौधे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं बहुत अच्छे बनेंगे, तुम्हारी ये बेटियां बहुत अच्छी बनेंगी। इसलिए जो है इस कार्यक्रम को कराते रहो और अधिक से अधिक सुनने के लिए विद्वानों की बातों को आते रहो। मैं अपनी बात को ज़्यादा ना बढ़ाऊँगा, आगामी हमारे संचालक महोदय बताएंगे और शांति पाठ होगा। उसके बाद में प्रसाद आप लोगों को मिलेगा, प्रसाद लेकर के जरूर जाएं। इसी के साथ वाणी को विराम। ओम यति सम।